तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नेटवर्क में। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ एजेंसियों, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ एजेंसियां बताई थी, एजेंसियां, उसमें क्या है, कुछ का हम डिस्क्राइब देखेंगे, वर्णन देखेंगे। इसमें जो कुछ मोस्ट प्रमुख एजेंसियां उसका मैंने इसमें वर्णन करूँगा। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से समझिएगा, बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारी पहली जो एजेंसी है वो है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये आपकी पहली है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया एजेंसी में कि ये यहाँ पर तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। मतलब शीत युद्ध के बाद ये आई थी। किसमें? मतलब शीत युद्ध के बाद इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था? कोल्ड वॉर के बाद। आफ्टर कोल्ड वॉर के बाद इसका क्या जन्म हुआ था? किसका? IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। यह क्या है? एक वैश्विक स्तर का संगठन है। वैश्विक स्तर का ये संगठन है। तथा ये क्या है पता है? ये क्या काम करता है? ये है जो है वित्त व्यवस्था, जो हमारी वित्त व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय जो वित्त व्यवस्था है उसकी देखरेख करता है। तथा मांगे जाने पर क्या है, वित्तीय तथा तकनीकी सहायता, वित्तीय तथा तकनीकी सहायता, तकनीकी मदद या सहायता देता है। ये चीज़ें ये काम करता है, ये इसके मुख्य काम है। इनको आप नोट कर लीजिए चाहे तो। तथा 189 सदस्य, 189 देश हैं जो, वो क्या है, इसके सदस्य हैं। 189 देश। ये क्या है भाई, बहुत बार क्या है कंपटीशन में पूछा जाता है, 189 देश। तथा इसके बाद आपकी जो अगली है वो है मुख्य विश्व बैंक। फ्रेंड्स, विश्व बैंक इसकी क्या है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, ये क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तुरंत ही आ गई थी। वो तो आई थी शीत युद्ध के बाद, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि सन 1944 में। सन 1944 में क्या है, इसका जन्म हुआ था। औपचारिक स्थापना इसकी की गई थी। जो यह बैंक है ये गतिविधि रूप से, प्रमुख रूप से क्या है, विकासशील देशों से संबंधित है। कौन से? विकासशील, डेवलपिंग जो कंट्रीज है, विकासशील देश हैं, उनसे ये संबंधित है। तथा यह बैंक है जो मानवीय विकास जैसे क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, तथा इसके अलावा जो कृषि व ग्रामीण विकास हैं उनमें क्या है, सिंचाई, ग्रामीण सेवाएं आ जाती हैं। तथा पर्यावरण सुरक्षा भी आ जाती है। पर्यावरण सुरक्षा जैसे कि क्या है, प्रदूषण में कमी करना, ऐसी जो मतलब सुरक्षा आ जाती हैं। तथा इसके बाद है सड़क, शहरी विकास, बिजली तथा सुशासन के लिए ये काम करता है। मतलब इन देशों को, मतलब ऐसी चीज़ों के लिए क्या है, ये ऋण प्रदान करता है तथा उनसे अनुदान भी लेता है। तथा जो ज़्यादा गरीब देश होते हैं उनको क्या है, इसके अनुदान भी नहीं चुकाने पड़ते हैं। तथा फ्रेंड्स, इस अर्थ में यह जो संस्था है वो समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी क्या है, प्रभावित करती है। समकालीन अर्थव्यवस्था को क्या है, वो प्रभावित करती है। कौन? विश्व बैंक। तो फ्रेंड, इसी के साथ जो तीसरी है वो है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन, ये जो तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, WTO। इसकी क्या है, यह संगठन है जो विश्व व्यापार के नियमों को तय करता है। तथा 1995 में इसकी स्थापना की गई है। कब की गई है? 1995 में। ये बहुत बार कंपटीशन में पूछ भी लिया जाता है। तथा गैट के स्थान पर, गैट की मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसके स्थान पर क्या है, पहले इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन अब इसके स्थान पर क्या है, इसके उत्तराधिकारी सक्सेसर के स्थान पर WTO की स्थापना की गई है। तथा ये क्या है, मतलब इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं? 164। और ये संख्या कब तक की है? 29 जुलाई 2016 तक की ये स्थिति है। वर्तमान में अभी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद क्या, ये 164 वर्तमान में इसमें देश हैं। तथा हर फैसला सदस्यों की सहमति से ही क्या किया जाता है। लेकिन अमेरिका जो जैसे बड़े देश हैं वो क्या है, इसमें अपने हित सस्ते हैं ना, अपने हित जैसे तरह से बनते हैं, उसी हिसाब से क्या नियमों को तय करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपकी तीसरी जो संस्था है वो मेन वो हो चुकी है। इसके बाद है आपका चौथा IAEA। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा अभिकरण, जो आपको मैंने एक प्रमुख एजेंसी बताई थी। इसके बारे में आपको बता देता हूँ, 1957 में क्या है, इसकी स्थापना की गई है। 1957 में यह संगठन है जो परमाणु ऊर्जा के जो क्या है, शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने, जो परमाणु ऊर्जा संसाधन है, परमाणु ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा जो संयंत्र हैं उनके शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है कि भाई सैनिक क्षेत्र में इसका इस्तेमाल न हो, सैनिक क्षेत्र में इस्तेमाल न हो। ये भी क्या है, ये इस चीज़ को रोकता है। तथा इसके अधिकारी इसकी नियमित जांच भी करते रहते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आती है एक पांचवी बहुत अच्छी है, वो है एमनेस्टी।
एमनेस्टी इंटरनेशनल। फ्रेंड्स मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एमनेस्टी इंटरनेशनल। यह क्या एक स्वयंसेवी संगठन है, स्वयंसेवी संगठन है जो पूरे विश्व में मानव अधिकारों की यानी ह्यूमन राइट्स की रक्षा के लिए क्या है अभियान चलाता है। ह्यूमन राइट्स की रक्षा के लिए क्या है अधिकार चलाता है तथा इससे जुड़ी रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तथा ये जो रिपोर्ट देता है ना वो सरकार को क्या है गलत लगती है, नागवार लगती है, रॉन्ग लगती है, क्योंकि उसमें क्या है सरकार द्वारा किए गए नागरिकों पर जो अत्याचार होते हैं ना उसका वर्णन उसमें मिलता है। तो फ्रेंड इसलिए ये रिपोर्ट क्या है सरकार को नागवार लगती है। फ्रेंड इसके बाद आता है एक प्रमुख संगठन, वो है आपका है जो ह्यूमन राइट्स वॉच। ये भी एक बहुत प्रमुख, ये भी क्या है एक स्वयंसेवी संगठन है, जो मैंने आपको ऊपर बताया स्वयंसेवी संगठन है। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है तथा अमेरिका की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन माना जाता है और जो यूएसए का सबसे बड़ा संगठन है ये फ्रेंड्स। तथा ये भी क्या है ह्यूमन राइट्स मानव अधिकारों की रक्षा के लिए क्या है अभियान चलाता है। इस संगठन ने क्या है दुनिया भर के मीडिया का ध्यान मानव अधिकारों के उल्लंघन की ओर किया है कि भाई मानव अधिकार उल्लंघन हो रहा है, सभी मीडिया इस ओर ध्यान दे। तथा क्या है अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय भी स्थापित किया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित कर दिया है तथा एक दंड का न्यायालय भी होना चाहिए। तथा बाल सैनिकों के प्रयोग को कम करने पर, क्योंकि इनका प्रयोग सेना में नहीं होना चाहिए बच्चों का, तथा इनके उपयोग को बढ़ावा नहीं देने पर क्या है अभियान चलाता है। वो इन्हें बाल सैनिकों पर क्या है मतलब प्रतिबंध लगाता है कि इनका बच्चों का उपयोग सेना में न किया जाए। तो फ्रेंड इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसी के साथ मैं मिलूंगा आपको अगली एक मज़ेदार वीडियो के साथ। तो फ्रेंड इसी के साथ वंदे मातरम।